हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। ठीक, क्वेश्चन टैग होता क्या है तो हम पूरा डिटेल्स जानेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो किसी बात के बारे में गारंटी करवाने के लिए अंग्रेजी में कथनवाचक वाक्य के अंत में एक छोटा सा प्रश्न जोड़ा जाता है, इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक, तो किसी भी बात के बारे में गारंटी करवाने के लिए अंग्रेजी में कथनवाचक वाक्य के अंत में एक छोटा सा प्रश्न जोड़ा जाता है, इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे आज बहुत ठंड है ना, आज बहुत ठंड है। लास्ट में क्या गारंटी करवाने के लिए हमने एक छोटा सा सेंटेंस जोड़ दिया, प्रश्न है ना, क्वेश्चन कर दिया उससे, आज बहुत ठंड है ना। तो ये जो छोटा सा लास्ट में जोड़ा गया है प्रश्न है ना, क्वेश्चन कर रहा है, तो यही जो क्वेश्चन टैग है, क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो किस तरह से, आज बहुत ठंड है, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। अब हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग किस तरह से लगाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक, यानी अफर्मेटिव है, तो निगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। ठीक, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक, तो यहां देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कैसा क्वेश्चन टैग लगेगा, निगेटिव लगेगा। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज लगा, फिर नॉट, इजंट हो गया। ठीक, इजंट प्लस प्रोनाउन, फिर उसके बाद क्या लगेगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, इट। ठीक, तो यहां क्या लग जाएगा, इट। तो ये क्या है, यही है क्वेश्चन टैग। क्या है, क्वेश्चन टैग, इसी को हम कहेंगे क्वेश्चन टैग। तो आज बहुत ठंड है ना, यानी किसी बात के बारे में गारंटी करवाने के लिए अंग्रेजी में कथनवाचक वाक्य के अंत में एक छोटा सा प्रश्न जोड़ा जाता है, इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। इट इज वेरी कोल्ड इजंट इट, आज बहुत ठंड है ना। ठीक, और अच्छा एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे। देखो आगे क्या कह रहा है कि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता है। सिंपल पहले इसका बना लेते हैं, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम स्ट्रक्चर जानते हैं, यू। अगर आपको 12 टेंस का स्ट्रक्चर एक ही वीडियो में अगर आपको समझना है तो बहुत छोटा सा वीडियो 15 मिनट का हमने बताया है, टेंस से रिलेटेड है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, 15 से 16 मिनट का वीडियो है, तो आपको 12 टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करते हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीजें यानी टेंस के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, बेसिक। ठीक, तो अगर आपको टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप मेरे उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, हम यहां देखते हैं, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका बनेगा यू, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो डू या डज के यू के साथ डू लगता है, यू डोंट लाइक दिस, यू डोंट लाइक दिस। इतना तो हम जानते हैं बनाना। अगर आप इतना नहीं जानते हैं तो आप मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता है, यू डोंट लाइक इट, लाइक दिस। अब इसके बाद है ना, ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। तो इसका हम किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे अंग्रेजी में, तो अगर निगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग करते हैं। कैसा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग करेंगे। तो पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पास जो है वो क्या है, डू है। क्या है, डू। फिर प्रोनाउन क्या है, यू, डू यू। ठीक,
तो यू डोंट लाइक दिस डू यू, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता है ना। फिर आगे हम देखेंगे तुम्हें यह अच्छा लगता है, तुम्हें यह अच्छा लगता है ना। इसका बनाएंगे सबसे पहले तुम्हें यह अच्छा लगता है, तो यू लाइक दिस, यू लाइक दिस। ठीक, अब है ना क्वेश्चन टैग जोड़ना है, तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा जुड़ेगा, निगेटिव। और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, लेकिन यू के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे डू, फिर नॉट यानी डोंट हो गया, प्लस प्रोनाउन यानी डोंट यू। ठीक, यू लाइक दिस डोंट यू, तुम्हें यह अच्छा लगता है ना। फिर आगे हम देखेंगे वह आजकल अमेरिका में रह रहा है ना। तो वह आजकल अमेरिका में रह रहा है, ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह पहले बनेगा वह आजकल अमेरिका में रह रहा है, यानी ही इज लिविंग कहाँ, इन अमेरिका, अमेरिका में। ठीक, अमेरिका में आजकल तो दीज डेज। ठीक, ही इज लिविंग इन अमेरिका दीज डेज। ठीक, ही इज लिविंग इन अमेरिका दीज डेज। अब हम इसमें क्वेश्चन टैग जोड़ना है, तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं, अगर अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव जोड़ेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ किस तरह जोड़ेंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस प्रोनाउन, ये ना जोड़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, यहां जोड़ेंगे इज, फिर नॉट, इजंट, फिर प्रोनाउन क्या है, तो ही। ठीक, तो यहां जोड़ेंगे ही। ठीक, वह आजकल अमेरिका में रह रहा है ना। ही इज लिविंग इन अमेरिका दीज डेज, इजंट ही। ठीक, आपको तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हमने फिर बता दे रहा हूं, अगर आपको 12 टेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता तो 15 से मिनट का मैंने एक वीडियो बनाया है टेंस से रिलेटेड, जिसको लगभग इस समय 19,000 लोगों ने देख चुका है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक, तो आप उस वीडियो को देखिए और टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए। ठीक, आगे हम देखते हैं, अगला सेंटेंस है वह अमेरिका में रहता है ना। वह अमेरिका में रहता है, तो ही रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही लिव्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, ही लिव्स इन अमेरिका, ही लिव्स इन अमेरिका। ठीक, अब हम क्वेश्चन टैग जोड़ना है ना का, तो इसमें अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, तो लिव्स इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, तो लिव्स है। ठीक, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज, ही के साथ क्या लगेगा, डज, फिर नॉट, डजंट हो गया ही। ठीक, कैसा क्या लगता है क्वेश्चन टैग, हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस प्रोनाउन, ये क्वेश्चन टैग लगेगा। ठीक, तो ही लिव्स इन अमेरिका डजंट ही। ठीक, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। ठीक, सिंगुलर के साथ डज का, प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं, आई के साथ भी हम डू का यूज करेंगे, यू के साथ भी किसका, डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये एक्सेप्शन है जनरल। ठीक, क्यों, क्योंकि आई और यू के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर डिटेल्स में आपको देखना है, जानना है इसके बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हमने वीडियो बताया है, उसको जा करके आप देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, मुझे तुम्हारे 700 रुपए देना है, मुझे तुम्हारे 700 रुपए देना है ना। तो सबसे पहले बनाएंगे मुझे तुम्हारे 700 रुपए देना है, यानी आई, रुपए देना आई ओ। ठीक, यू
कितना ₹700। ठीक, आगे क्वेश्चन टैग है ना, तो पॉजिटिव है निगेटिव होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज आई के साथ डू का, तो यहां लगेगा डोंट आई। ठीक, आगे देखते हैं, वह विशुद्ध मूर्खता थी, है कि नहीं, वह विशुद्ध मूर्खता थी, है कि नहीं। ठीक, सबसे पहले हम बनाएंगे वह विशुद्ध मूर्खता थी। दैट वॉज अ प्लेन फुलिशनेस। ठीक, फिर हमको जोड़ना है क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वॉज नॉट। ठीक, लेकिन यहां पास प्रोनाउन क्या लगाएंगे, तो प्रोनाउन यहां लगाएंगे इट। कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, प्रोनाउन यहां लगाएंगे इट। अगला सेंटेंस देखते हैं, 17 तारीख को सोमवार है ना, 17 तारीख को सोमवार है ना, यानी द 7, सबसे पहले हम बनाएंगे 17 तारीख को सोमवार है, यानी द 17th is a Monday। 17 तारीख को सोमवार है, द 17th इज अ मंडे। ठीक, अब क्वेश्चन टैग जोड़ना है, तो पॉजिटिव है निगेटिव क्वेश्चन टैग जुड़ेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या लगेगा, इट। ठीक, द 17th इज अ मंडे इज नॉट इट। ठीक, इट का यूज कहाँ करते हैं, देयर का यूज कहाँ करते हैं, बहुत सिंपल है, आप उसको भी देख लें। ठीक, द 17th इज द मंडे इज नॉट इट। अगर यहां पास क्या रहता, सपोज अगर सब्जेक्ट जैसे कोई नाम है, जैसे रमेश है, तो यहां पास प्रोनाउन जुड़ता उसके लिए ही। ठीक, अगर कोई लड़की का नाम है जैसे कि गीता या कोई भी रीता, कोई भी नाम है गर्ल्स का, तो यहां पास प्रोनाउन क्या जुड़ता, तो यहां पास प्रोनाउंस जुड़ता सी। ठीक, तो किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं आप बेशक जानते हो, बहुत सी ये बेसिक चीज है। ठीक, तो द 17th इज द मंडे इज नॉट इट, यहां प्रोनाउन क्या लगेगा, इट। ठीक, अगला देखेंगे, उसने हमें सचमुच आश्चर्यचकित किया है ना। ठीक, तो उसने हमें सचमुच आश्चर्यचकित किया, सबसे पहले इसको बनाएंगे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, he really surprised us। he really surprised us। ठीक, अब क्वेश्चन टैग जोड़ना है, तो पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, निगेटिव हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस प्रोनाउन, ये लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, डिड नॉट, क्या लग जाएगा, डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, डिड नॉट। फिर प्रोनाउन क्या लगेगा, ही। उसने हमें सचमुच आश्चर्यचकित किया है ना, यानी आश्चर्यचकित किया है ना। He really surprised us, didn't he? ठीक, उन दोनों में से किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, उन दोनों में से, यानी दोनों में से, neither of them उन दोनों में से कैन नहीं आता, यानी नीदर निगेटिव है, कैन के साथ नहीं लगाना पड़ेगा निगेटिव, कैन स्पीक इंग्लिश। उन दोनों में से किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, नीदर ऑफ देम कैन स्पीक इंग्लिश। देखो अगर दो की बात है, ठीक, दो की बात है तो यहाँ नीदर लगा, दो से ज्यादा की बात रहती तो क्या लगता है, नन ऑफ देम हो जाता, दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए नीदर ऑफ देम लगेगा। नीदर जो होता है निगेटिव का सेंस देता है, तो नीदर ऑफ देम
कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पास नहीं के लिए नॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीदर ऑलरेडी निगेटिव वर्ड, तो उन दोनों में से किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, नीदर ऑफ देम या बोल नहीं सकता, सेंस इसी का निकल रहा है, तो कैन स्पीक इंग्लिश। अब हमको है ना क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे, ठीक, तो यहाँ क्या क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस है ना तो पॉजिटिव जोड़ेंगे। पॉजिटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब क्या है तो कैन, क्या है कैन। प्रोनाउन तो नीदर के लिए जहां यहाँ जो प्रोनाउन जोड़ा जाएगा वो दे जोड़ा जाएगा, दे जोड़ा जाएगा। आगे अभी हम आपको रूल्स बताएंगे कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, एनीवन, एनीबॉडी और नीदर, ये अगर सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग में हमेशा दे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। आगे मैंने एक छोटा सा रूल्स दे दिया है, आप उसको देख के समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या रहेगा तो प्रोनाउन क्या आएगा, ठीक, आसानी से समझ जाएंगे, लास्ट में वीडियो में बताऊंगा उसको, ठीक। तो इस सेंटेंस में उन दोनों में से किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता या बोल नहीं सकता, ठीक है ना, तो नीदर ऑफ देम कैन स्पीक इंग्लिश। अब निगेटिव सेंटेंस था तो हम यहाँ पास जो क्वेश्चन टैग जुड़ा वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जुड़ा हुआ, ठीक। अगला सेंटेंस देखेंगे, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है ना, तो सबसे पहले हम बनाएंगे वह अंग्रेजी बोल सकता है, यानी ही कैन स्पीक, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब हमको क्वेश्चन टैग लगाना है, तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, निगेटिव तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस प्रोनाउन, प्लस प्रोनाउन। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है कैन, क्या है हेल्पिंग वर्ब कैन, कैन फिर नॉट, ठीक, तो कांट हो गया, कान, प्रोनाउन क्या है ही, तो वह अंग्रेजी बोल सकता है ना, ही कैन स्पीक इंग्लिश कांट ही, ठीक। अगला सेंटेंस, उनके पास टीवी नहीं है ना, यानी उनके पास टीवी नहीं है, तो दे डोंट हैव, दे डोंट हैव और टीवी सेट, ठीक। अब क्वेश्चन टैग लगाएंगे है ना, तो इसके लिए सबसे पहले अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा डू, दे, सिंपल। तो उनके पास टीवी नहीं है ना, दे डोंट हैव अ टीवी सेट टू दे। आगे कुछ रूल्स देख लेते हैं, तो सकारात्मक वाक्य के अंत में जोड़े जाने वाले क्वेश्चन टैग की रचना क्या होती है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग जो जोड़ा जाता है वो हैव, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन, ये जोड़ा जाता है। देखो एग्जांपल में क्या, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ठीक, क्वेश्चन टैग क्या जुड़ा है, हैव नॉट प्लस प्रोनाउन, ये जोड़ा गया है। लेकिन कह क्या रहा है रूल में कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आप हैव आई नॉट ये भी लगा सकते हैं, ये भी सही हो। अगर हैव नॉट आई की जगह आप हैव आई नॉट ये भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली यही लगाया जाता है। लेकिन अगर आप इसकी जगह हैव आई नॉट भी लगा दें तो गलत नहीं होगा। आगे रूल्स देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, हार्डली, स्कॉर्चली, सेल्डम जैसे निगेटिव अर्थ देने वाले वाक्य जो है, अगर ये सब क्या है निगेटिव, जिस भी वाक्य में ये रहेंगे तो निगेटिव सेंस देंगे, इसलिए जो क्वेश्चन टैग जोड़ा जाएगा वो पॉजिटिव जोड़ा जाएगा, ठीक। किसी भी सेंटेंस में अगर हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम आ गया, अगर लास्ट में क्वेश्चन टैग जोड़ना है तो हमेशा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, वही कर रहा है। हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम जैसे नकारात्मक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द वाक्य में हो तो सकारात्मक क्वेश्चन टैग जोड़ा जाता है। अगला रूल देखेंगे, लेट अस या लेट्स से शुरू होने वाला वाक्य का क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन टैग होता है शैल वी, क्या होता है शैल वी, शैल
वी, ये क्वेश्चन टैग होता है, शैल वी। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे लेट्स लीव नाउ, हमें अब जाने दो, लेट्स लीव नाउ, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या होगा, शैल वी, ठीक, हमें अब जाने दो, है ना, ठीक। तो इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन टैग शैल वी लगेगा। तो लेट्स लीव नाउ शैल वी। अगला, आई एम से प्रारंभ होने वाले सकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन टैग क्या लगता है, आर नॉट आई लगता है, क्या लगता है, आर नॉट आई लगता है, ठीक। एम नॉट आई नहीं लगेगा, आर नॉट आई लगता है। जैसे आई एम रेडी, आर नॉट आई, क्या लगा, आर नॉट आई, ठीक, सिंपल। अगला रूल क्या कहता है कि वाक्य में एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, एनीवन, एनीबडी और नीदर, ये अगर सब्जेक्ट हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन जो होगा वो दे लगेगा। प्रोनाउन क्या लगेगा, दे लगेगा, ठीक। सब्जेक्ट इनमें से अगर कोई भी होगा सेंटेंस में, तो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, तो दे आएगा, सिंपल, ठीक। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को, अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए, ठीक, फिर अच्छे तरीके से समझ करके नए से नए सेंटेंसेस बनाइए और डेली लाइफ में यूज करिए, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।